अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वाला टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में से लिया गया है। तो चलते हैं, हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये इकोनॉमिकली हमारे लिए क्यों अहम है। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दे आर हेल्प इन द रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कलाइन साइल। यानी कि जो अल्कलाइन साइल है, जो अल्कलाइन वाली साइल होती है, यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि मतलब ड्यू टू द अल्कलिनिटी की वजह से ख़राब हो चुकी होती है, तो उसको उसके रिक्लेमेशन के अंदर ये यूज़ होता है। रिक्लेमेशन का मतलब ये होता है कि उसको दोबारा जरखेज़ी की तरफ लेकर आना। यानी कि ऐसी ज़मीन जो पहले जरखेज़ थी लेकिन अल्कलिनिटी की वजह से, यानी कि वहाँ पर जो आपको पता है एसिड और बेसिक का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अल्कलिनिटी ज़्यादा आ जाती है। यानी कि उसके अंदर जो OH आइंस हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो ज़मीन जो होती है वो क्या हो जाती है, अल्कलाइन वाली हो जाती है। अब अल्कलाइन वाली साइल जो होती है उसको उसके रिक्लेमेशन के अंदर बैक्टीरिया अहम रोल प्ले करते हैं। सेकेंड वन हमारे पास आता है फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बैक्टीरिया आपको पता ही है कि ये बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन वाली गैस की जो एयर के अंदर गैस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये कौन कौन से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं सैनोबैक्टीरिया। सैनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये सैनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये हेटेरोसिस्ट रखते हैं, यानी कि दे हैव अ हेटेरोसिस्ट। वो हेटेरोसिस्ट जो है विच आर हेल्पफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि जो सैनोबैक्टीरिया है उसने जो हेटेरोसिस्ट बनाया हुआ होता है वो बेसिकली एयर वाली जो गैस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने के अंदर हेल्प करते हैं। यानी कि उसको आप फिक्स कैसे करते हैं, यानी कि इन बैक्टीरिया ने जो गैस की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट के अंदर या नाइट्राइट के अंदर क्या कर देना होता है, तब्दील कर देना होता है। अब उन नाइट्रेट्स को क्या कर लेता है पौधा या कोई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, ठीक है। यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या रखते हैं, हेटेरोसिस्ट। वो हेटेरोसिस्ट ने क्या काम करना होता है, बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग के अंदर हेल्प करनी होती है। अब वो कैसे करती है, जो एयर वाली नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को, वो गैस फॉर्म में होती है, उसको नाइट्रेट में ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। और उस नाइट्रेट को प्लांट वगैरह जो है वो यूज़ कर लेते हैं और उससे फ्रूट वगैरह और अपनी बॉडी के पार्ट्स बनाने के अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया जितने भी प्लांट्स हैं उनको नाइट्रेट की बहुत ज़रूरत होती है। यानी कि उन्होंने जब भी ऑर्गेनिक मटेरियल को बॉडी के अंदर लेकर जाना होता है वो किस फॉर्म में लेकर जाते हैं, वो नाइट्रेट की फॉर्म में या नाइट्राइट की फॉर्म में बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। ओके, देन ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अगली इंपॉर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। यानी कि बेसिकली आपको पता है साइनोबैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे आर द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और इनके अंदर ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स पाई जाती है। वो ब्लू जो पिगमेंट होता है फाइकोबिलिन, वो बेसिकली क्या काम करता है, उसने इसको ब्लू कलर देना होता है, और जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसने इसको ग्रीन कलर देना होता है। इसी वजह से जो साइनोबैक्टीरिया है उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और इन्होंने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या करनी होती है, इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन्होंने फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को क्या करना होता है, रिलीज करना होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को डिस्कस करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और देन दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है, विच प्रोड्यूस इट्स ओन फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी कि साइनोबैक्टीरिया ने क्या करना होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अपनी खुराक खुद तैयार करनी होती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास पोल्यूशन इंडिकेटर। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ऑसिलेटोरिया। क्या, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया बैक्टीरिया जो होता है बेसिकली ये पोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे होता है क्योंकि जिस जगह पर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होंगे वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो क्या करता है, जाके ग्रो करता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई जो पोल्यूटेड
मटेरियल है या ऑर्गेनिक मटेरियल है जो पोल्यूशन की फॉर्म में है, तो इस तरह हम पोल्यूशन के जो इंडिकेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि बैक्टीरिया ने क्या करना होता है, कुछ पैराजोआ होते हैं उनके साथ और कुछ फंजाई होते हैं उनके साथ क्या बनाना होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाना होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जिसके अंदर दो जानदार मिलकर रहते हैं और एक दूसरे से फायदा उठा रहे होते हैं, ऐसे एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बैक्टीरिया कायम करते हैं किस किस के साथ, ये पैराजोआ के साथ और फंजाई के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कायम करते हैं और इन्होंने उनको खुराक प्रोवाइड करनी होती है और उनसे अपने मटेरियल जो ज़रूरी होते हैं उनसे भी ये हासिल करते हैं। देन उसके बाद है वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स मैनी स्पीशीज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, स्पीशीज कुछ साइनोबैक्टीरिया की ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, वाटर ब्लूम पॉन्ड के अंदर तालाब के ऊपर वो बना देती हैं, यानी कि वो ग्रीन कलर की जो लेयर होती है वो बना देती है, ठीक है। और वो ग्रीन कलर की जो लेयर होती है उसको हम वाटर ब्लूम कहते हैं। अब उसके ज़रिए से क्या होता है, उस पॉन्ड के अंदर एक अनप्लीजेंट सी स्मेल पैदा होती है। क्या पैदा होती है, अनप्लीजेंट, नाखुशगवार स्मेल पैदा होती है। बेसिकली क्यों पैदा होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या बन गए हैं, वाटर ब्लूम। वो किसने बनाया है, साइनोबैक्टीरिया ने बनाए होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगला हमारा है टॉक्सिन्स। बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली ये टॉक्सिन्स भी होते हैं। आप जानते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी के लिए सारे के सारे फायदेमंद नहीं होते। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर या दूसरे प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। वो डिजीज कैसे काज करते हैं, जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इन्होंने खास किस्म के केमिकल सेक्रेट करने होते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ जाके रिएक्ट करते हैं, यानी कि हमारे जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर उनके साथ जाके वो क्या करते हैं, मुदाखलत पैदा करते हैं, उनको रोकने, उनको इनिबिट करने की कोशिश करते हैं, या हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको बिल्कुल स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। अब वो केमिकल किसने पैदा किए होते हैं, वो बैक्टीरिया ने पैदा किए होते हैं। अब वो बैक्टीरिया के ज़रिए से पैदा होने वाले जो केमिकल्स हैं जब इंसान के अंदर जाते हैं तो इंसान के या पौधे के जो मेटाबॉलिज्म है उसको जाके डिस्टर्ब करते हैं, जिससे इंसान का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी वजह से मेल डेथ भी इंसान की हो सकती है। तो बेसिकली इन्होंने क्या करना होता है, सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है बैक्टीरिया की जिन्होंने क्या पैदा करनी होती है, टॉक्सिन्स पैदा करनी होती है, यानी कि जहरें पैदा करनी होती हैं। वो केमिकल जो होते हैं वो जहर होते हैं, ठीक है। और वो जो जहर होती है उसको जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जाती है या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जहरें पैदा होती हैं, करनी किसने होती है, बैक्टीरिया ने करनी होती है। अब वो वाली जहरें अगर कोई जानवर किसी पानी के अंदर अगर बैक्टीरिया ने वो केमिकल खारिज किए, उस केमिकल को कोई जानवर पीता है, ठीक है, तो उस जानवर को क्या हो जाएगा, डिजीज़ काज हो जाके एट द एंड वो मर भी सकता है। यानी कि वो बैक्टीरिया जो होते हैं डिजीज़ इस तरह काज करते हैं कि कोई खाने वाली चीज़ है उसके ऊपर वो केमिकल खारिज कर देते हैं और वो केमिकल को जो भी जानदार खाता है या केमिकल पानी की शक्ल में कोई पीता है तो वो मवेशी, वो जानवर क्या हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि वो जहरीली चीज़ उसने पी ली है या खा ली है, ठीक है। सम स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है बैक्टीरिया के जिन्होंने क्या पैदा करने होते हैं, टॉक्सिन्स पैदा करनी होती है, जहरें पैदा करनी होती हैं। दैट किल द लाइव स्टॉक, जो किसको किल करते हैं, लाइव स्टॉक को, यानी कि मवेशियों को। मवेशी कौन से होते हैं, जो घरों के पालतू जानवर आप लोगों ने रखे होते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, यानी कि उनको मार देते हैं। जैसा कि आपके पास गोट्स होती हैं, काउज होती हैं, बफलोज होते हैं, ठीक है। ये वाले जानवर आप लोगों ने अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर रखे होते हैं, इनकी आप परवरिश करते हैं, उनको बेचकर सरमाया हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन जानदारों को अगर ये केमिकल्स वो जानवर पी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, या वो कोई खा लेते हैं जानवर कोई ऐसी चीज़ को जिसके ऊपर ये केमिकल बैक्टीरिया ने खारिज किए होते हैं, तो उसको खाने या पीने से वो मवेशी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया हमें फ़ायदा देने के साथ साथ नुकसान भी देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।